बच्चे सारे खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे कहते हैं। समस्या ये है कि हमारी जो ट्रांसफार्मर है इसकी तारें बहुत नीचे तक हैं। कोई भी बच्चा यहाँ खेल ले तो ये टच कर सकता है इस तारों को। और हमारे के 4 बार आग लग चुकी है यहाँ पे, और कई बार तो यहाँ पशु भी जले हमारे। इन्होंने कोई भी प्रशासन यहाँ से उठाने की कोशिश नहीं करता कि इसको उठा के दूसरी साइड लगाया जाए। हम चाहते हैं कि इसको उठा के दूसरी साइड हमारी जो भी जगह है वहाँ शिफ्ट किया जाए इसको। तो आज जो आग लगी है ये क्या कारण है? ये कारण प्रशासन का ही कारण है कि यहाँ पे आग लगी। यहाँ हम खाना बना रही थी, मैं खाना बनाते समय हमें आवाज़ आई, जैसे मैं बाहर निकली तो आग फैल चुकी थी। एकदम से हम बुझाते यहाँ पे पहुँचे तो काफ़ी इकट्ठे हो गए थे सारे गांव के लोग। इन्होंने इन सभी के सहयोग की वजह से आग हमने बुझाई। तो क्या कारण मानते हो ये आग लगने का, क्या कारण है, मुख्य कारण क्या? ट्रांसफार्मर। आपने मौके का निरीक्षण किया है, जो डिडवाड़ा बस्ती में आग लगी है, तो क्या कारण है, क्या? यार देखने से तो ये प्रतीत हो रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ऐसा हुआ है। और मौके पे देखा कि बचाव हो गया, हवा उल्टी जगह को, उल्टी साइड को चल रही थी। अगर हवा दूसरी दिशा को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। मौके पे मैंने पटवारी को निर्देश दिए कि वो जल्दी से जल्दी इसको नक्शे को तैयार करके और मुआवजा जो है, उचित मुआवजा जो है उनको दिया जाए। तो आगामी कार्रवाई क्या रहेगी जो ये ट्रांसफार्मर की वजह से जो आग लगी है? ये मैंने इनको भी हिदायत दी है कि आप एक बार रिटर्न से दो, और अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद आप फिर कार्रवाई जो भी है उसको करें। ठीक है सर। ताकि आगे से बार बार ऐसे नुकसान नहीं। बाकी जो डिपार्टमेंट है उसको भी चाहिए कि ये सेफ चीज़ें इसमें रखे। सर ऐसा भी है ना कि बिजली विभाग द्वारा ये इसकी बाउंड्री वॉल की होती है, जो ट्रांसफर लगाते हैं तो उनकी बाउंड्री वॉल की है, तो परंतु यहाँ पर नहीं की है। वही है ना कि मैं वही पॉइंट पहले बोल रहा हूँ कि विभाग को चाहिए कि इसको अगर लगाया तो इसके सेफ्टी में ही रखें ताकि किसी का नुकसान हो। अगर ये हवा उल्टी साइड पहुँची तो करोड़ों का नुकसान हो जाना था। बात ये वार्ड नंबर 4 गनारी। तो सर हर एक बार ना इधर आग लगती है, ये चौथी बार है सर आग लगी जी कणक जली हुई ना। और पूरी एप्लीकेशन भी दी MLA ਨੂੰ भी मिले ये नाल। तो क्या बोलते हैं वो? पूरी कोई सुनाई नहीं है सर, फोन कर देंगे उस वेले। तो बिजली विभाग ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ? बिल्कुल सर, बिजली वाले ਹੁਣ आ के गए हो, दिखी की गए है सर वो। ये चौथी बार है सर ये जदी मतलब नुकसान ना है। तो क्या बोलते हैं बिजली वाले? कोई बात नहीं सर, दिखते हैं अगे क्या होता क्या नहीं, बस यही है। कितना टाइम हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ बिजली विभाग ਨੂੰ बोलते हैं? सर चार बारी हुई है कंप्लेंट की, 4 साल ही कितने साल हो गए इन्होंने। तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ? प्रशासन ये चाहता सर मैं शिफ्ट कर दो, खेत से बाहर कर दो, मेरी जगह उत्थे लगा दो सर। मसला यही है जी, कई बार इन्होंने कंप्लेंट कर ली है, आज फिर आग लगी है यहाँ। और ये 4 बार पहले भी आग लग चुकी है, और इसका जो है इन्होंने पहले भी एप्लीकेशन वगैरह भी दी है और MLA से भी मिले, किसी ने कोई सुनाई आज तक नहीं की है। तो अब आप ये बार बार नुकसान हो रहा है। अब इनका ये कहना है कि हम ये ट्रांसफर इसको शिफ्ट कर दो बाहर, इनके तार बार से बाहर कर दो ताकि आगे को कोई ऐसा हादसा ना हो। तो बिजली विभाग वाले यहाँ बिजली विभाग वाले आते हैं, आगे चले गए हैं, वो बस वो देख के चले गए। अब क्या करते हैं, कोई कार्रवाई आज 4 साल से कोई कार्रवाई नहीं। तो अब क्या चाहते हो आप प्रशासन? चाहते ये है कि प्रशासन इसको संज्ञान में ले और इसको शिफ्ट करे यहाँ से बाहर ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। तो अभी और इतना नीचे इन्होंने वो जो फ्यूज भी इतने नीचे लगा रखे हैं, कल को कोई बच्चे का लग जाए, कोई ऐसा कोई हादसा हो जाए ना, तो इसकी कोई चारदीवारी कर रखी है इन्होंने, कोई ऐसा कुछ नहीं कर रखा है। क्या सिक्योरिटी है इसकी, क्या सेफ्टी किसी की है? इसको यहाँ से मांग यही है कि इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए। समस्या तो ये ट्रांसफार्मर ही है ना। एक बार नहीं 4 बार कंप्लेंट लिखवा दी है इन्होंने, 4 बार हादसे हो गए। आप खुद देखो, हमारा ये घर है, साथ में एक घर है, गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के टाइम में ऑलमोस्ट सब घर पे अंदर ही बैठते हैं। अगर हम आज बाहर ना निकलते ही तो इनकी तो पूरी फसल बर्बाद ही हो जानी थी। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर में सर, खुद देखो अगर आग लग जाती, आज की बात ही बताते हैं, मेरे मदर घर पे आज अकेले थे, ना तो मेरे फादर घर पे थे ना मेरे भाई घर पे था। मैं नीचे दवाई लेने गई हुई थी, अगर मैं टाइम पे ना पहुंचती, मेरे भाभी ना घर पे होते, अगर ये सारे गांव वाले हमारी हेल्प ना करते तो हम आज कहाँ जाते बताओ आप हमें। एक जिम्मेदार जो है वो इस खेती के ऊपर ही तो रहता है ना, कि किसके सहारे जिएगा जिम्मेदार। अगर हमारे घर वाले टाइम से ना आते, खेतों में थे, खेतों में ही काम कर रहे थे, अगर खेतों से घर पे टाइम से ना आते तो ये तो सारी हमारे लेडीज की बस की कहाँ की बात है सर, आग बुझाना। इतना तो प्रशासन भी समझ सकता है ना। तो इतनी बार कंप्लेंट करने के बाद इनकी गाय जल गई, 2-3 बार इनके भैंस जली हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का भी डर है सर।
तो इनको इतना देखना चाहिए कि घर के क्लोज, पहली बात तो इतनी क्लोज ट्रांसफार्मर होना ही नहीं चाहिए, इतनी क्लोज ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए सर। बच्चों वाला घर है, बंदे खुद रहते हैं, चलो फसल तो दूसरे नंबर पे आती है, बंदों का भी तो डर है यहाँ पे। अगर घर पे सोए सोए अंदर ही आग लग जाए फिर क्या करेंगे प्रशासन, ये बताइए आप हमें। तो अब क्या चाहते हो आप प्रशासन से? चाहते तो यही है सर, 4 बार कंप्लेंट कर दी है। और ये ट्रांसफर हम जरूरत तो हमें भी है बिजली की, देखो बिना बिजली से तो हम भी नहीं रह सकते, पर ये ट्रांसफार्मर उठा के सेफली जगह पे लगाओ ताकि हमें भी कोई दिक्कत ना हो और उनको भी कोई दिक्कत ना हो। बिना बिजली से ना हम रह सकते हैं ना। अभी प्रशासन से या कोई यहाँ पे विजिट किए जो आग लगी? देखो जी कोई भी नहीं आया अभी तक, सिर्फ बिजली वाले आए थे, देख के जस्ट 5 मिनट में ही स्कूटी उन्होंने स्टार्ट किया और वापस चले गए, सिर्फ 2 सेकंड खड़े हुए हैं यहाँ पे आके। वो तो उन्होंने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा, बोलते हम कुछ नहीं कर सकते जी, फिर हमें पीछे से ऑर्डर आएंगे तब देखेंगे। जैसे ये अप्रूव होता है तो एप्लीकेंट है वो मान गए हैं कि इसको चलो इनर्जाइज कर देते हैं ट्रांसफार्मर को, क्योंकि गर्मी बहुत है, लोगों को बिजली तो चाहिए, तो बिजली तो हम बहाल कर देंगे। तो क्या कारण मानते हो ये जो ट्रांसफार्मर ऐसे? ये तो परिस्थितियाँ बता सकती है, अब इस वक्त मैं नहीं बता सकता कि क्या परिस्थितियाँ यहाँ तो इतनी बुरी ट्रांसफार्मर की हालत ऐसी कोई बिल्कुल हाइट पे है, बिल्कुल प्रॉपर है। अब उस वक्त क्या परिस्थिति थी जब आग लगी है, इसका मैं नहीं कह सकता कुछ क्या हुआ होगा। तो इनका तो कहना है क्योंकि आग लगने का कारण बिजली नहीं कहली होती, और भी कई रीजन हो सकते हैं सर। आग किन परिस्थिति में लगी, कैसे लगी है, ये मैं नहीं कह सकता। तो लोगों का मानना है कि शॉर्ट मानने और होने में बड़ा फर्क है इसमें ना। परंतु सर आपने निरीक्षण किया तो क्या निरीक्षण किया तो आग तो लगी है, अब किस कारण से लगी है ये कारण मैं नहीं बता सकता, मुझे नहीं जजमेंट होती कि तारों से, क्योंकि एचटी की अगर होती तो लाइन ट्रिप करनी थी, तो ये तो आज लगभग कोई 3-4 घंटे तो बिजली बंद थी। अब कब लगी थी आग ये मुझे नहीं पता। लाइन उस वक्त बंद थी, परमिट था 2-2.5 घंटे ना। सर आगामी कार्रवाई क्या रहेगी? आगामी कार्रवाई ऐसे है कि इसको हम एस्टिमेट बनाएंगे शिफ्टिंग का जी, और हम तो इनको भी एडवाइज करते थे कि यहाँ अगर नज़दीक में कोई ऐसी ज्वलनशील ना चीज होती तो आग नहीं लगनी थी, क्योंकि अगर नज़दीक नहीं कणक होती, क्योंकि ये थोड़ा स्पेस छोड़ सकते थे। अब इन्हें नहीं छोड़ा था, चलो आग लग गई, तो बड़ी दुख की बात है, क्योंकि नुकसान तो नुकसान ही है ना।